Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover chapter number 4 of history का जो textbook questions है वो, and that is history of Indian arts. So basically, we have done that chapter. You must have watched the one shot. और इस पूरे chapter में बच्चा हम लोग हमारा ये जो पूरा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. उसकी आप पूरा का पूरा नोट भी कर सकते हो. सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंप्लीटली नोट डाउन करना. आपके एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. But before we actually start with our class, there is very important information that I'm supposed to and I should be telling to all of you is that Vedanta is having its MVSAT, which is Mega Vedanta Scholarship Admission Test, happening all around India and in your cities particularly. तो आपको क्या करना है, आपको ये स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत सारे जो है स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, बहुत सारे गिफ्ट्स, आईपैड, आईफोन्स, बहुत सारे गैजेट्स एंड आपके बहुत सारे गिफ्ट्स आप जीत सकते हो. लेकिन इसके लिए आपके लिए क्या ऑप्शन है, हमें क्या करना है वो आपको पता ही है. एक लिंक गिवन है फॉर्म का. लास्ट डेट इज एक्चुअली 30 सितंबर, पर आप उसको जितना जल्दी फुलफिल कर दोगे उसलिए उतना जल्दी बेटर होगा. सो इसमें आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा बच्चा, और जिस अकॉर्डिंगली आपका जो रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट्स मिलेंगे. सो इफ़ यू थिंक कि आपको लगता है कि आप कर सकते हो उसको, तो यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट. एंड इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको भी करना चाहिए. जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, जल्दी से जाके रजिस्टर कर दो. कोई पैसे खर्च नहीं करना है. खुद का आईफोन, खुद का आईपैड, सब कुछ जीत सकते हो. ठीक है. चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट एंड देन वी विल सी वॉट एवर इज देयर इन दी क्लास. आज हम करने वाले हैं, ऐसे कि मैंने आपको बताया अभी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स जो हमारा चैप्टर है उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. अब मैंने आपको पूरा चैप्टर डिटेल में समझा दिया है. देर इज नथिंग इन चैप्टर की जो आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बिकॉज इट इज़ लाइक अ स्टोरी. एक स्टोरी टेलिंग है. आर्ट भी तो, स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट ही होती है बाय द वे. तो पढ़ाना भी एक आर्ट ही होता है. ये हर कोई नहीं कर पाता है ना. नॉट एवरीबडी कैन टीच एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ये पूरे प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जो अभी हम करेंगे वो आपको बिल्कुल ईजिली, उनको आपको बहुत ईजी लगेंगी वो सारी चीज़ें. चलो सबसे पहले हम बात करते हैं द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग को क्या कहते हैं. इज इट विजुअल आर्ट्स, इज इट परफॉर्मिंग आर्ट्स, इज इट फोक आर्ट, या फिर क्लासिकल आर्ट है. बच्चा पेंटिंग और स्कल्पटिंग क्या है, क्या दिखा रहा है इंसान उसमें एक पेंटिंग करके, अपने इमोशंस का. आप देख रहे हो ना पेंटिंग को, जिस चीज को आप देख पा रहे हो, दैट हैज विजुअल्स. जिसको जिसको मतलब लिविंग बीइंग नहीं बता रहा है कि लिविंग बीइंग है, वो करके बता रहा है कि दिस इज हाउ भरतनाट्यम इज डन, दिस इज हाउ कथक डांस इज डन. So something that you can visualize, which you can see and then imagine and all that. तो वो विजुअल जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम किसी भी पेंटिंग को देखते हैं, किसी स्कल्पचर को देखते हैं, तो हमें वो इमेजिनेशन हमारी आ जाती है, वो सुप्रीम पावर हमें फील होती है, वो कनेक्शन हमें फील होता है. राइट. हम उसको देख के एक्सप्रेशन देखते हैं. एक्सप्रेशन हम उसको शायद देखते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है समटाइम्स वी आर शॉक, समटाइम वी आर हैप्पी, समटाइम वी आर एक्साइटेड. सो ये विजुअल आर्ट्स होता है जिसमें पेंटिंग एंड स्कल्पचर देखने को मिल जाते हैं. ठीक है. कितने बच्चों का ये सही हुआ. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश एक्चुअली सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल. मथुरा स्कूल के टाइम पर कौन सा टाइप ऑफ जो मथुरा स्कूल है दैट इज द टाइप ऑफ आर्ट, किसके टाइम पर मथुरा स्कूल फ्लरिश हुआ था. वॉज इट कुशाना पीरियड, वॉज इट गुप्ता पीरियड, वॉज इट राष्ट्रकूटा पीरियड, या फिर मौर्य. हाँ जी एवरीवन. सो दैट वाज नन अदर देन कुशाना पीरियड. कुशाना पीरियड में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था बच्चा, दैट बिकेम वेरी वेरी फेमस. एंड ये थोड़े थोड़े स्कूल ऑफ आर्ट हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि गंधर्व आर्ट जो है ना, गंधार एंड द पर्शियन वाला एरिया, वो सारे लोगों ने हमें आके इंस्पायर किया था. वैसे ही कुशान के टाइम्स पर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट काफ़ी फेमस थी. दैट वाज अ वे ऑफ पीपल प्रेजेंटिंग देयर आर्ट एंड कल्चर एंड एवरीथिंग. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट यू सी आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड ऑल्सो री राइट एंड करेक्ट इट. करेक्ट करो और री राइट भी करो. सो आंसर तो तुमको मिल ही गया होगा. कुतुब मीनार इज इन मेहरौली विच इज इन दिल्ली, गोल गुम्बज इज इन बीजापुर एंड ताजमहल इज इन आगरा. लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस इज एट दिल्ली. नो, इट्स नॉट एट दिल्ली. इट्स नॉट एट दिल्ली. ये हमारा मुंबई में है ना. एग्जैक्टली तो आपको ये भी आता होगा, ये भी हमने कल पूरा डिटेल में पढ़ा था. व्हेन यू मस्ट हैव गॉटन दी रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, राइट. तो बच्चा ये भी हमने करा था. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट. आर्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ. मैम हम आर्ट को बहुत तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं. देयर आर न्यूमरस वेज टू एक्सप्लेन आर्ट, है ना. चलो
इसको देखते हैं। देखो, आर्ट एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है जो लोगों को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए बनाती है। कि आप अपनी कितनी भी क्रिएटिव, अब मैंने यहाँ पर ये बनाया है, अब मेरी कितनी क्रिएटिविटी होगी, लेकिन ये फनी तो है, तो ये एक आर्ट तो नहीं है, बट इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि मेरा तो यही एक्सप्रेशन है अभी। बट यू और सम ऑफ यू माइट बी अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, आप में से कुछ लोग बहुत अच्छी पेंटिंग करते होंगे, बहुत अच्छे कुछ लिखते होंगे। सो ऑल ऑफ दीज व्हेन पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर क्रिएटिविटी, जब लोग अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, थ्रू विच इमेजिनेशन को दिखाते हैं, अपने इमोशंस को दिखाते हैं, अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और विजडम को शेयर करते हैं, वो सब आर्ट है, राइट? जब मैं आपको इमेजिनेशन करवा रही हूँ कि तुमको पता है कि अर्थ है और अर्थ सेंटर में नहीं है और अर्थ घूमता है अर्थ घूमता है, हाँ अर्थ घूमता है, तो मैं आपको इमेजिनेशन करा रही हूँ। ये इमेजिनेशन करना कि दुनिया ऐसे ही दिखती होगी, क्योंकि इमेजिनेशन हर कोई कर ही नहीं पाता है। करेक्ट बात है, इफ यू आर एबल टू डू इमेजिनेशन मतलब आप बहुत लकी हो। तो दैट इज समथिंग विच प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ड्राइंग, पेंटिंग, डांसेस, सिंगिंग, स्कल्पटिंग, सब कुछ अलग अलग एग्जाम्पल है आर्ट का, लेकिन आर्ट के दो मेजर टाइप होते हैं। या तो हम विजुअल्स को दिखा के लोगों को आर्ट दिखा सकते हैं, या परफॉर्म कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ डांस कर सकते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ एक्ट कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, लेकिन विजुअल्स में हम दिखा सकते हैं। लाइक दिस इज अ पेंटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एरा, ये पेंटिंग ऐसे टाइम में होता था, ये स्कल्पचर है हमारा। तो आर्ट्स को हम दो तरीके से लोगों को दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, विच इज रिटन ऑन योर स्क्रीन। ओके, नाउ वी विल सी दिस पर्टिकुलर पोर्शन कि अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। विजुअल आर्ट्स में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? तो जब विजुअल आर्ट्स में हम लोगों को, जैसे हमने प्रीवियसली थोड़ी बहुत ही चीजें डिस्कस भी करी थी, विजुअल आर्ट्स को ही हम लोग कौन सी कला बोलते हैं? दृक कला, जो दिखाई दे। संस्कृत में इसको बोलते हैं दृक कला, समथिंग विच कैन बी सीन, राइट? तो वो विजुअल्स जो कि हम क्या करते हैं, जिसमें पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आती है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चा जो आप लिख सकते हो एब्सोल्युटली करेक्टली। पेंटिंग कैन बी डन ऑन एनी सरफेस सच एज रॉक, वॉल, कैनवा, पेपर और इवन अर्दन पॉट्स। बहुत बार आपने वो पॉट्स देखे हैं, मैंने तो देखे हैं, उन पर इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग हो रहती है कि मुझे तो मन का, मतलब बहुत म्यूजियम्स में जो लगे होते हैं दैट दे आर वर्थ करोड़ों रुपए के वो होते हैं, लेकिन उनका ऐसा मन करता है कि घर पे ले आओ, क्योंकि वो इतने एंशिएंट जमाने के, इतने प्रेशियस हैं कि वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है मार्केट में। तो ऐसे अर्दन पॉट्स भी आर्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के घर पर अभी तक नहीं गए हो जिसका घर बहुत आर्टिस्टिक है, तो मतलब आप जो है जैसे बड़े होगे ना, तो अपना कोई ऐसा दोस्त जरूर बनाना जो बहुत आर्टिस्टिक हो, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स जो बहुत आर्टिस्टिक है। दे हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन एट देयर होम, जहाँ पर वो खुद ही सारी चीजें क्रिएट करते हैं, खुद की पेंटिंग्स दे आर मेकिंग, खुद के अर्दन पॉट्स दे आर मेकिंग एंड देन पेंटिंग देम एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो आर्ट ही तो है। जब कोई इनके घर पे जा रहा है तो दे लाइक वाओ कितना सुंदर ये लग रहा है, सो दे विल बी लाइक ये आर्ट तो मैंने क्रिएट करा है ना। आर्ट एंड द आर्टिस्ट, समझ में आया? हाँ एग्जैक्टली। देर आर वेरियस स्टाइल, पेंटिंग में भी अलग अलग स्टाइल होता है बच्चों, जैसे मिनिएचर बना दिया किसी का, है ना, फॉक्स स्टाइल हो गया, क्लासिकल स्टाइल होगा। मिनिएचर में आपने मैकडोनल्ड्स वाला, वो मैकडोनल्ड्स का मिनिएचर देखा है, या मिनी मिनियंस जो होता है, दैट इज मिनिएचर। किसी ने तो इन्वेंट किया होगा ना। सो जैसे आयरन मैन हो गया, लड़के कनेक्ट कर पाएंगे, आई एम नॉट बीइंग स्टेरियोटिपिकल, बट जैसे कोई आयरन मैन का आइकन है, कोई रोबोट है, राइट? सो वो सारी चीजें बच्चा मिनिएचर में, कुछ फॉक्स स्टाइल में, कुछ क्लासिकल स्टाइल में, एंड इवन ऑल्सो सम वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग एज वेल। स्कल्पटिंग एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें एक पर्टिकुलर रॉक को, क्ले को और मेटल को फॉर्म और शेप चेंज करके बनाया जाता है। जैसे कि अभी we all know that Ganesh Chaturthi is there, right? We are celebrating Ganesh Utsav. So अभी क्या हो रहा है बच्चा? This is also art, right? लोग क्या बना रहे हैं? Out of clay, out of metal and out of stones, they are making that particular sculpture. That is something that plays very important role. But imagine करो कि 50 साल बाद, 100 साल बाद इन सारी चीजों को कोई सेलिब्रेट ही ना करे, हमें तो बहुत अच्छा लगता है ना, वी फील वेरी वेरी कनेक्टेड विद ऑल दीज फेस्टिविटीज। लेकिन आने वाले 100 साल में उसके बारे में कोई बात ही ना करे, या बनाने वाले लोग ही ना बचे, तो हम सोचेंगे ना, बुरा लगेगा ना हमें। एग्जैक्टली। तो राइट नाउ जो पहले होता था वो नहीं हो रहा है।
तो उन लोगों को बुरा लग रहा है, जो हमारे टाइम पे हो रहा है वो नहीं होगा तो हमें हमारी याद आएगी कि अरे हमारे ज़माने में ऐसे होता था वैसे होता था, जब हम बुढ़े हो जाएंगे हम ऐसे सोचें। करेक्ट बात है ना? तो एग्जैक्टली सही बात है। पेंटिंग में भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं जो विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड आइकोनोग्राफी ऐसे ही बच्चा होती है जहाँ पर जो मैंने अभी आपको बात भी बताई है वही आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग, जिसमें हम लोग इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस भी बनाते हैं। लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, राइट, विष्णु पूजा, ये सारी की सारी जो भी मूर्तियां होती हैं इसी से आइकोनोग्राफी से ही बनती है। सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, अपेरेंटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। विजुअल आर्ट समझ लिया तो थोड़ा सा परफॉर्मिंग आर्ट्स भी समझ लो, है ना? परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या आता है? परफॉर्मिंग आर्ट्स को आंगिक कला कहते हैं। अब आंगिंग मतलब अंग, द बॉडी पार्ट्स, व्हेनेवर द बॉडी पार्ट इज फंक्शनिंग, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस पूरे के पूरे परफॉर्मिंग आर्ट में। अगेन परफॉर्मिंग आर्ट में भी फोक एंड क्लासिकल दोनों चीजें हो सकती है। फोक आर्ट एक ऐसी चीज होती है जहां पर ना कलेक्टिवली लोग एक लोकल जो भी लोकल आइडेंटिटी में लोग रहते हैं वो कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बिकॉज इफ यू सी दैट्स पर्टिकुलर थिंग कि जितना ज्यादा गणेश चतुर्थी एंड गणेश उत्सव सेंट्रल इंडिया में विच इज महाराष्ट्र में इम्पॉर्टेंट है, अपेरेंटली जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल एंड उत्तराखंड में वो उतना ज्यादा रेलिवेंटली नहीं है। सो दैट्स द ब्यूटी कि एक पर्टिकुलर कलेक्टिवली एक एरिया में जब लोग किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उसकी ब्यूटी और ज्यादा इनहैंस हो जाती है। और इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहाँ पर हर किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो रही है, वहां पर हर जगह इन लोगों की आर्ट फॉर्म में चेंज हो रही है, लोगों का फॉर्म और शेप जो है आर्ट को लेके वो चेंज हो रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? तो बच्चा इसी में ही हम लोगों को बहुत सारे कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो गया, कोई तरीके का डांस हो गया, कोई थिएटर आर्टिस्ट हो गया, इवन रीजन के बेस पर भी जो मैंने अभी आपको बोला, जैसे कोली डांस एंड दी तरा तरा तारापरा डांस, कीर्तन एक्सेट्रा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है इन्हीं आर्ट के जो फोक आर्ट है, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी करती है, हर जगह इट इज नॉट फेमस, राइट? सो दैट इज फोक आर्ट। ओके, चलो, इट इज इन वेरियस फॉर्म्स सच एज फोक सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स, ये पूरा एग्जाम्पल ही रिपीट हो गया है। अगर अदर देन दैट क्लासिकल में थोड़ा सा आपको रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है भरतनाट्यम इज वन सच डांस फॉर्म, एक क्लासिकल डांस फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु लावनी ऑफ महाराष्ट्र इज अगेन क्लासिकल डांस, ओडिसी ऑफ ओडिशा, कथक एंड मोहिनी अट्टम ऑफ केरला, ये कुछ बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। The book Natya Shastra written by Bharat Muni is believed to be the earliest one to form the basis of these form of dances. तो ये सारे जो डांस के फॉर्म होते हैं जो क्लासिकल से बहुत रूल्स रेगुलेशन लगता है, इसमें आपको अपने गुरु के पास जाना पड़ता है, सारी जो है उनसे सारी चीजें सीखनी पड़ती है एंड ऑल दैट। लेकिन फोक आर्ट में ऐसा कुछ नहीं, दिस इज लाइक दे हैड अ लॉट ऑफ वेराइटी, है ना? इसमें क्या होता है बच्चा, वेराइटी होती है, लाइक सम ऑफ देम आर हैविंग वेरी बिग गणपति जी, सम ऑफ देम आर हैविंग वेरी स्मॉल सेलिब्रेशन, तो उसमें अलग अलग ट्रेडिशन है, कोई कुछ पहले कर लेता है, तो सो इट इज अ मिक्स, लेकिन लोग कलेक्टिवली वही चीज कर रहे होता है। बट एक क्लासिकल फॉर्म में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सब फिक्स होता है, लाइक यू कांट बिकम अ इंटरनेशनल प्लेयर विदाउट प्लेइंग एट द लोकल लेवल, सिंपल सी बात है। सो ये सारी चीजें बच्चा में देखना था। इंडिया क्लासिकल जो म्यूजिक है वो भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक थोड़ा हिंदुस्तानी और एक थोड़ा कर्नाटिक, जिसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, ठीक है? सो इंडिया है बोथ टाइप ऑफ म्यूजिक वेरिएशन जो हमें यहाँ पर देखनी थी। ओके बच्चा, चल अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है ये हेमदपंथी स्टाइल के बारे में आप क्या जानते हो, ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ा मुझे समझाओ। हमारा चैप्टर बोलता है, वी वर लाइक हम तो आपका आंसर समझा देंगे। नाउ विल सी हेमदपंथी स्टाइल, ये एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है बच्चा महाराष्ट्र में, ठीक है? सिंस इट इज इन आवर स्टेट तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हेमदपंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज वेरी फेमस इन महाराष्ट्र। ओके, now this style involves the use of black stone and lime, where stones are fitted without mortar using the technique of tenon and mortise joints. ये डेवलप हुई थी 12 to 13 सेंचुरी यादव डायनेस्टी के अंडर, और इसको जो वहां के मिनिस्टर थे ऑब्वियसली हेमदपंत, जो एक मिनिस्टर थे यादव कोर्ट में, उनके अंडर में वो उन्होंने उसको बहुत ज्यादा पैट्रोनेज किया, उसको बढ़ाया, लोगों को बताया, एंड इवेंचुअली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता लगना शुरू हो गया,
ठीक है। सो दिस वॉज समथिंग विच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एवरीवन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं, अगर आपको याद है तो यही हेमदपंथी टेम्पल्स जो हैं, हेमदपंथी टेम्पल्स हैं हमारे महाराष्ट्र में मेजर। ये स्टाइल है, लाइक महाराष्ट्र के जो टेम्पल्स का स्टाइल है, जो तमिलनाडु एंड केरला के टेम्पल्स का स्टाइल है, जो नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स है, सबका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। दिस इज अ प्रूवन थिंग। ये अलग अलग लीडर्स ने, अलग अलग रूलर्स ने, अलग अलग डायनेस्टीज ने अपने हिसाब से सारी चीजें बिल्ड करी हैं। कि जैसे हमारे पास रेड फोर्ट, ताजमहल, लाल किला एंड ऑल दैट, ये सब कुछ मिलता है दिल्ली में या फिर दिल्ली के नॉर्दर्न इंडिया में। तो बिकॉज वहां पर मुगल्स का रूल था, मुगल्स हैड अ डिफरेंट आर्किटेक्चर, वेयर एज द चोलास एंड द पांड्यास, चालुक्यास, इनका अलग अपना आर्किटेक्चर था। सो एवरीबडी हैड देयर ओन फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इसलिए अलग अलग मंदिर भी मिलते हैं। सिंपल सी बात है। सो बच्चा, ये टेम्पल्स जो है महाराष्ट्र में बिल्ड हैं बहुत सारे आज भी। टेम्पल्स इनकी सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड प्लेट बट विद मैसिव स्टोन वॉल्स, लिमिटेड ऑर्नामेंटेशन। इसमें कोई साज सजावट नहीं है, बहुत बढ़िया इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं, सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल मंदिर है ये। एग्जाम्पल है बच्चा इसका, आप जरूर इसको याद रख लेना। ये एग्जाम्पल्स आपका हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में अनुधा नागनाथ टेम्पल, एंड देन सिनार नासिक में गोंदेश्वर टेम्पल एंड अम्बरेश्वर टेम्पल इन अमरनाथ नियर मुंबई। ये बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस टेम्पल्स हैं। सो आपको भी पता ही होंगे ये तो। सो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें बच्चा समझ आए होंगे। लेट्स मूव अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? देख, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में क्या है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एज वी कैन सी, बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, क्या क्या चीजें हैं, राइट। चलो सबसे पहले देख लेते हैं। यू पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ये आप लिख भी सकते हो बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे बारे में है ना, इसलिए हमारे स्टेट के बारे में। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में व्हाट डू यू गाइज नो? चलो बताओ। Maratha style of painting. Maratha style of painting that developed during obviously later half of the 17th century when we were supposed to fight with the Mughals, right? ये बहुत टफ टाइम था इंडियन हिस्ट्री में। यहाँ पर जो मुराल्स एंड द मिनिएचर मिलते थे वो कलर्ड पेंटिंग्स के मिलते थे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राजस्थान एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स का दोनों मिक्स था। यहाँ पर मेनूस्क्रिप्ट यानी कि समथिंग दैट इज रिटन बाय हैंड। ओके, यहाँ पर जो हम लोगों को चीजें मिलती है दैट इज रिटन बाय हैंड। सम ऑफ द प्लेसेस वेयर दीज पेंटिंग्स आर फाउंड आर द ओल्ड वाडास ऑफ वाई, मिनावली एंड सतारा इन महाराष्ट्र। तो बच्चा ये याद रखना, ये कुछ ऐसी पेंटिंग्स है जो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है एंड दीज आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यस एवरीवन, वी विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट। क्या मतलब है आपका इससे पूरे सेंटेंस से? मतलब आप समझ पा रहे हो, एक एक्सपर्ट चाहिए जो आर्ट को समझ पाए आर्ट मार्केट में जाके, बिकॉज यू विल टेक अ लॉट ऑफ पीपल अलोंग विद यू एंड दे विल लाइक ये नॉर्मल सी पेंटिंग ही तो है, क्या ही है इसमें, इसको दीवार में क्यों लगाना है, इतना तो कुछ अच्छी भी नहीं लग रही है। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाए जाते हैं, किस तरीके से उसको बिल्ड किया जाता है। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर क्लियरली। ओके, एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री दैट इज रिक्वायर्ड। ओके चलो, अब ऑब्वियसली ना इंसान को एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन, नॉट एग्जैक्टली कोटेशन, एक काइंड ऑफ ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं दैट द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। दिस इज अ वेरी फेमस फ्रेज कि जिसको सुंदरता दिखाई देती है उसके अंदर सुंदरता होती है। सो एक आर्ट फॉर्म जो होता है ना बच्चा, वो हर किसी को समझ नहीं आता है। इट नीड्स स्पेशल स्किल्स टू अंडरस्टैंड आर्ट, है ना। चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वही तो समझ पाएगा ना कि उसको वो कौन से ब्रांच ऑफ नॉलेज में, इतनी सारी फील्ड्स हैं,
और वन कैन चूज द आर्ट्स इटसेल्फ एज हिज प्रोफेशन, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हुए, बीट विजुअल या परफॉर्मिंग आर्ट, क्लासिकल, फोक आर्ट, एक्सपीरियंस, जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए, आपको सब चीजें समझने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर मैं आपके सामने 5 पेंटिंग रख दूं ना और उनका प्राइस लगा दो 2 CR 3 CR, तो आप गेस नहीं कर पाओगे कि इतनी महंगी क्यों है, बिकॉज जो कोई एक्सपर्ट होगा वही तो बता पाएगा ना कि ये पेंटिंग एक्चुअली में इतनी महंगी क्यों है, इट इज सो एक्सपेंसिव। सो एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है बच्चा, किसी भी चीज की वैल्यू या फिर उसकी इकोनॉमिकल जो भी उसकी वायबल होती है, क्या वो इकोनॉमी में एक अच्छी, जैसे कोहिनूर का हीरा है, राइट, यू ऑल हैव हर्ड ऑफ कोहिनूर हीरा, लाइक सबको ही पता है, ये तो कोई नहीं होगा ऐसा जिसको कोहिनूर, है ना। ये कोहिनूर क्या है, ये कोहिनूर एक ऐसी चीज है ना जो अंग्रेजों ने रियलाइज कर लिया था, एंड वी वर लाइक छोड़ो हम थोड़ा सोच लेंगे एंड ऑल, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे कि कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये, हमारी चीजें लेते लेते, वो तो ताजमहल जैसी चीजें लेके नहीं जा पा रहे थे ये लोग, है ना, क्योंकि वो फिक्स थी। अगर वो भी हवा में होती या उसके टुकड़े करके लेके जा सकते तो ले जाते, लेकिन वही है, लेके नहीं जा पाए। टू परस्यू करियर इन आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, ईदर इंडस्ट्रियल और इंटीरियर डिजाइन, फोटोग्राफी, एनिमेटेड ग्राफिक्स, सब में बच्चा आर्ट चाहिए होती है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये कितनी अच्छी फोटो क्लिक कर लेता है, ये कितनी टैलेंटेड है, ये भी कर लेती है, एडिटिंग कितना, बिकॉज दैट्स आर्ट, दैट इज नॉट विच एवरीबडी हैव, ठीक है। तो ये हर किसी के पास नहीं होते बच्चा, इसमें आर्ट लगती है, इसमें बहुत दिमाग लगता है और वो सोचने का एक वे ऑफ थिंकिंग होता है। वी आर जस्ट बॉर्न विद इट एंड इवेंचुअली वो डेवलप होता है, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकाठी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा ट्रेडिशन है चित्रकाठी जो हमारे लिए बहुत मतलब रोल प्ले है उसका, इट इज अ वेरी प्रेशियस, है ना, आर्ट फॉर्म, बट उसके पॉपुलेशन खत्म हो रही है, उनके आर्ट्स को कोई लोग खरीद नहीं रहा है, बिकॉज लोग बोल देते हैं इतना महंगा क्या है, मार्केट में इसका कॉपी मिल रहा है, मैं वो ले लूंगा, तो वो लोगों का सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है ना। दे आर लाइक ये पेंटिंग कब तक बनाते रहेंगे, ये पेंटिंग को तो खाने को नहीं देगी, खाने को ले तो कोई नौकरी करनी पड़ेगी, एंड देन इवेंचुअली दे लीव आर्ट एंड देन दे विल स्टार्ट डूइंग स्टफ लाइक कोई भी जॉब में वो लोग चले जाएंगे। तो अब हमें क्यों नेसेसरी है ये जानना बहुत जरूरी है। देखो जो हमारे चित्रकाठी आर्ट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंडिया में बहुत ही प्रोमिनेंटली होती थी, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत यूजिंग द वुडन पपेट्स एंड पेंटिंग, दैट इज कॉल्ड चित्रकाठी एडिशन, चित्रकाठी ट्रेडिशन। ये एक ना मतलब लकड़ियों पर सारी पेंटिंग्स एंड ऑल कार्विंग वो ही रखते थे जिसको लोग सुनाते थे एक दूसरे को। आज ये इतना ज्यादा रेलेवेंटली बच्चा हमें देखने को ही नहीं मिलती है। ये जो चित्रकाठी ट्रेडिशन है ये 12th सेंचुरी तक जाती है, इसको पिंगुली ट्रेडिशन भी कहते हैं। इसमें पिक्चर एक पेपर पे ड्रॉ की जाती है, उसमें कलर्स जो है नेचुरल सब्सटेंसेस से ही भरा जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी मतलब आर्ट कितना चाहिए। नाउ स्टोरीज आर जनरली नरेटेड इन अ टाइम स्पैन ऑफ हाफ एन आवर टू 50 मिनट्स, लेकिन जो लोग इसको बनाते हैं, जो इसको बनाते हैं बच्चा, वो 30 से 50 पिक्चर पेंट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। इवन इट टेक समटाइम्स 2 to 3 months एज वेल। ओके, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सोचो कोई इंसान 2 से 3 महीने के लिए पैसा नहीं कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जॉब काम छोड़ देगा ना, वो काम करेगा जिसमें उसे डेली पैसा मिल जाए या मंथली पैसा मिल जाए, सही बात है। तो बच्चा जब चित्रकाठी पेंटिंग्स लोग खरीदेंगे नहीं ये सारी चीजें, तो वो तो अपना काम छोड़ देगा। ऐसी चीजों को जिनको लोग सुना तो हाफ एन आवर या 50 मिनट्स में देते हैं, लेकिन उसको बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। दिस पिक्चर आर प्रिजर्व वेरी केयरफुली और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होती है बच्चा। लेकिन आजकल तो जनरेशन ने काम करने ही छोड़ दिए, तो अब ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और जो चीज लिमिटेड होती है वो खराब हो जाती है। सो दीज पीपल still practice these चित्रकाठी tradition, it is a source of employment for them। और अगर वो एंटीक ट्रेडिशन को बचाएंगे तो उनकी रीजनल लोकल कल्चर को भी बचाएंगे, वरना सब भूल भाल के हम लोग नॉर्मल वही चिट्टी रॉबर्ट बन जाएंगे और जो है नॉर्मली वही जो हम कर रहे हैं नॉर्मल इंसान की तरह, वही जो है पैसे कमाओ, गाड़ियां खरीदो, कल्चर वल्चर आर्ट को भूल जाओ, सारी चीजें बस रॉबर्ट की तरह चलते रहो, ये सारी चीजों में लग जाएंगे, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फटाफट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। राइट अबाउट फोक ट्रेडिशन ऑफ द स्कल्पचर आर्ट। स्कल्पचर आर्ट का फोक ट्रेडिशन के बारे में क्या लिखोगे इसमें।
पता ही है तुम लोगों को, दैट ऑफ कार्विंग ऑन क्ले, रॉक, मेटल, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, उसको स्कल्पटिंग कहता है। या कोई फिगर को बनाना, है ना, कोई तस्वीर बनाना, कोई मूर्त बनाना, दैट इज स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग रॉक से हो सकती है, चट्टान से हो सकती है, क्ले से हो सकती है और मेटल से भी हो सकती है। ठीक है, मेटल, क्ले एंड रॉक सबसे हो सकती है। रॉक स्कल्पचर जो कि कार्विंग से, क्ले स्कल्पचर जो हाथ से मोल्ड बना बना के, और मेटल जो मोल्ड है, जो कि मैंने आपको कल के प्रीवियस सेशन में भी समझाया था, दैट वाज दैट कि कोई इंसान कोई अपना ऐसे इनिशियल पहनता है, किसी का नाम वी से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो दे विल वियर ए एन, ये वी एन ऑल जो भी होता है, राइट। तो वो इनिशियल्स जो हैं, वो सारी चीजें बच्चा मोल्डिंग से बनती है। एंड लाइक एनी अदर फॉर्म, स्कल्पचरल आर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, वो भी जो है 2 फॉर्म्स में होती है। अगर फॉक की बात करें तो उसमें कार्विंग आउट ऑफ स्टोन जो पहले के जमाने में होती थी, और ये हड़प्पन टाइम से चल रही है। गणेशा आइडल्स, है ना, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्कल्पचर का, जो कि मैंने अभी बताया था। मार्क्स जो बनाए जाते हैं गॉडेस के, या फिर फेस्टिवल के लिए जो आइडल्स बनाए जाते हैं, दुर्गा पूजा एंड ऑल। मेमोरियल स्टोन्स जो बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था, और कुछ डेकोरेटेड यूटेंसिल्स एज वेल। तो ये जो है बनाए जाते हैं। किसी रोड साइड पे कोई रेड लाइट है और वहां पर पूरा एक गोल चौराहा है, लाइक द ऑल वे राउंड जो होता है, वहां पर एक कुछ मूर्त बनाई हुई है, कोई फ्रीडम फाइटर उनको बनाया हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर, ये या बस स्टैंड पर, या रेलवे टर्मिनल पर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। जो आप देखते हो, तो ये आर्ट ही तो है, दिस इज ऑल आर्ट, राइट। एंड द फ्लो कल्चर्स, स्कल्पचर्स आर रीजन स्पेसिफिक, एक रीजन में ही मिलता है बच्चा, वो तो हमें पता ही है। वन कैन विटनेस द प्रोडक्ट ऑफ दिस आर्ट इन बंगाल, बिहार, गुजरात एंड राजस्थान वेरी प्रोमिनेंटली। बहुत प्रोमिनेंटली आपको स्कल्पचर आर्ट देखने को मिलेगा। आई हैव इनटू गुजरात एंड राजस्थान, आई हैवंट बीन टू बिहार एंड बंगाल। तो मैंने खुद गुजरात एंड राजस्थान में स्कल्पचर हद से ज्यादा देखे, हद से ज्यादा स्कल्पचर मैंने देखा है गुजरात एंड राजस्थान में। सो दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बच्चा, जो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में आपको 20 से 25 से 30 वर्ड्स लिखने हैं, 3 मार्कर बन जाते हैं इजीली, है ना। क्या लिखोगे इसमें? देखो, ये मिक्सचर है गंधारा आर्ट, ग्रीक एंड पर्शियन। आप बोलोगे ये कौन थे बच्चा? ये कुछ भी नहीं थे, ये ग्रीस और पर्शिया से आए हुए लोग थे। क्यों आ रहे थे? अरे हमारे भारत पर अटैक करने, लूटने आते थे उसको। हमारे यहाँ पर सोचते थे लूटेंगे, बढ़िया कब्जा करेंगे, बढ़िया मौज मस्ती से रहेंगे, ऐसी बेसिक चीज है। इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट हुआ था कुशाना टाइम पीरियड पर, तो याद रखना, बिकॉज उस टाइम कुशाना जो है डायनेस्टी रूल कर रही थी, और उसका रूलर था कनिष्क। तो कनिष्क के रूल पर गंधारा आर्ट बहुत ज्यादा डेवलप हुई थी, और ये 2nd सेंचुरी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, अफगानिस्तान से काफी ज्यादा आई हमारे पास। और ये जो द आर्ट ऑफ दिस स्कूल वाज एक्चुअली महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, एंड क्योंकि बुद्धिज्म के 2 फॉर्म थे, द मटेरियल यूज्ड इन गंधारा आर्ट वर ग्रे सैंडस्टोन, मड, लाइम एंड टेराकोटा। सो जो ग्रेइश आप लोग सारी पेंटिंग्स देखते हो, स्कल्पचर देखते हो, वो गंधारा आर्ट वाली होती है। ओके, तक्षशिला एंड जलालाबाद आर सम ऑफ द प्लेसेस। तक्षशिला का इतिहास कौन नहीं जानता। और यहाँ पर बच्चा गंधारा आर्ट जो मिलती है, गंधारा अपने आर्ट के आर्टिस्टिक ब्यूटी के लिए, अपनी एक्यूरेसी के लिए बहुत फेमस है। लेकिन डेफिनेटली जब हुन्स का अटैक हुआ था इंडिया पर, तब जाके हमारा आर्ट डिक्लाइन हो गया, एंड हुन्स ने अपना टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट यहाँ पर लेके आना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट अप वी हैव एक टेबल है हमारे पास, वो हमें कंप्लीट करना है। आपको बताइए टेम्पल का आर्किटेक्चर होता है नागरा, द्राविडा एंड द हेमपंथी। अब हेमपंथी तो हमें पता है महाराष्ट्र, द्राविडा, नागरा, कैरेक्टरिस्टिक इन एग्जाम्पल। चलो ये पूरा कंप्लीट करना है आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक नागरा, जहां पर क्योंकि शूरी फॉर्म, ग्राउंड प्लेन वाटर एंड सूर्यलिमिनर टाउन्स होते हैं। यहाँ पर अगर द्राविडा की बात करें तो हाई गोपुरम, पोर्चेज और मंडपास होते हैं, पिलर्ड हॉल्स होते हैं, टैंक होता है जिनको हम पुष्करनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे हेमपंथी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमने पढ़ा भी था अभी, कि इसकी वॉल जो होती है वो टेनिन से बनी होती है, मोर्टाइज जॉइंट से टेक्निक से, सिंपल एकदम स्टार शेप्ड यहाँ पर जो है प्लान होता है, और विदाउट यूजिंग मोर्टार, एंड सिंपल यहाँ पर डिजाइन होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर गलत एग्जाम्पल आ गया है, दिस विल नॉट राइट। देन यहाँ पर देख सकते हैं गोपुराम ऑफ मदुराई, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इन तमिलनाडु, राजा गोपुराम ऑफ श्रीरंगन, ये एग्जाम्पल है द्रविड़ा स्टाइल के, एंड ये तो हमने अभी कराई था। दीज आर ऑल द टेम्पल्स दैट वी हैव डन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज होमवर्क। अब मजा आ जाएगा अगर आप ये होमवर्क कर पाओगे, और मुझे थोड़ा सा नागरा स्टाइल के एग्जाम्पल्स अगर बता पाओगे, तो यू विल बी
ग्रेट, दैट वुड बी ग्रेट एक्चुअली। ओके चलो, नेक्स्ट हमारे पास है राइट इन डिटेल अबाउट फ्लॉक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फ्लॉक स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें? ओके बच्चा, क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें डिटेल में? चलो देखो, ये सारा लिखना है आपको। ओके, ये पूरा का पूरा सारा लिखना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग। पीडीएफ चाहिएगी तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेंशन परेशानी नहीं लेनी है। ओके, फोक स्टाइल पेंटिंग जनरली लोगों का लाइफस्टाइल, कल्चर, ट्रेडिशन, ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोग कैसे रहते थे, फ्रॉम मधुबनी टू कलामकारी। ये पेंटिंग्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, बहुत यूनिक एक दूसरे से, एंड हर किसी की अपनी अपनी एक स्टाइल है पेंट करने का। ये जनरली बच्चा सॉइल, मड, लीफ, चारकोल, पीस ऑफ क्लोथ, कैनवा और इवन पेपर पे ये कलरफुल पेंट जो है ज्यादातर नेचुरल डाइट से बनता है। फॉक एक मतलब एक पर्टिकुलर, अरे फॉक का मतलब ये समझ लो कि एक पर्टिकुलर एरिया पर ही होता है। हर किसी का फिर अपना डेफिनेशन होगा इसका। पर्टिकुलर एरिया मतलब फॉक पेंटिंग या फॉक डांस, फॉक फॉर्म ऑफ आर्ट। ओके चलो, मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम बिहार, फाड़ फ्रॉम राजस्थान, वारली पेंटिंग by the Warli types of Western Ghat, Gond paintings by the Goni tribes in Madhya Pradesh, Kalamkari paintings by the Andhra Pradesh people, the famous Tanjore painting from Tanjavur in Tamil Nadu are very classic example of these folk painting. रॉक पेंटिंग्स में क्या देखने को मिलता है? रॉक पेंटिंग में ह्यूमन एनिमल फिगर्स को बनाते हैं, जिसमें सैंड स्टोन्स पर हमें सारी चीजें मिली, हमें बड़े बड़े स्टोन्स मिले, उन पर कार्विंग किया होता था, कुछ कुछ लिखा होता था, एक पूरा का पूरा बुल, यूनिकॉर्न एंड खाने पीने की चीजें, सारी चीजें वो लोग लिख देते थे, एप्पल, बनाना सब बना देते थे उस पर। ठीक है, तो दैट वाज सैंडस्टोन। जैसे हम उन जो आर्ट फॉर्म से हमें उनके बारे में पता चला है। तो एग्रीकल्चर इसी ऐसे ही आया, उन्होंने पूरा का पूरा लिखा हुआ था कि इस तरीके से सारी चीजें हुई हैं। ये सारी चीजें बच्चों उन्होंने यहाँ पर, इवन द कल्चर ऑफ डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स, घर को सजाने वाला जो होता है, पेंटिंग्स जो होती हैं, ये सब चीजों ने बहुत ज्यादा चीजों को डेवलप किया, और इन सारी चीजों से हमारी फॉक पेंटिंग हमें अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप से देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव हमारा अनदर क्वेश्चन। हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। इजिली, वेरी इजिली वी कैन डू दिस, बहुत इजिली। पता ही है मुगल्स लेके आए थे इस्लामिक कल्चर, सो यहाँ पर वही है। इस्लामिक कल्चर आया था मिडीवल पीरियड में, विच वाज द मिडीवल हिस्ट्री, एंड मिड मतलब इंडिया की 3 हिस्ट्री हैं जो कि मैंने आपको क्लास में समझाया भी हुआ है, राइट, विच इज एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। ओके, दीज आर अपेरेंटली 3 एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो हमारा मिडीवल पीरियड है, दिस इज दिस वन, है ना, ये हमने करा हुआ है। ये आर्किटेक्चर मिक्सचर है पर्शिया से भी, सेंट्रल एशिया से भी, अरब से भी, और प्री इस्लामिक इंडियन स्टाइल से भी। लेकिन मुस्लिम जो यहाँ पर सल्तनत आई, जैसे कि मुगल्स जो आए, जो लोधी डायनेस्टी आई, बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज आई बच्चा, जिन्होंने बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया इन सारी आर्किटेक्चर को। लाइक फॉर एग्जाम्पल लाल किला, ताजमहल, शाहजहां ने इतनी सारी चीजें बनवाई हैं। ठीक है, ये गोल गुम्बद एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ मुगल्स ने बनवाया। तो ये लोग यूज करते थे लार्ज एंड बहुत टॉल बिल्डिंग्स बनाते थे, सिमेट्रिकल होता था, और इनके पास एक कोर्ट यार्ड भी होता था सामने। मार्बल्स को यूज करते थे, हाई डोम्स के बीच में यूजुअली बहुत स्पेस रखते थे, लाइक दिस, ये वाला जो डोम स्ट्रक्चर होता था, है ना, ये वाला जो पूरा डोम स्ट्रक्चर होता था, दिस इज हाउ दी डोम स्ट्रक्चर लुक लाइक, ये डोम होता है। ये बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वर्कर होते थे एंड काफी ज्यादा टैलेंटेड होते थे, बहुत बढ़िया स्टोन के एक्सपर्ट होते थे। आज भी इनका आर्किटेक्चर कोई मैच नहीं कर सकता, देयर इज नो यू नो डिनायल इन दैट। दे वर यूजिंग कॉलम्स एंड ब्रैकेट एंड बहुत सुंदर सुंदर से बच्चा, इतने सुंदर तरीके से ये हॉल्स बनाते थे कि अगर एक एरिया विजिबल है तो दूसरा एरिया विजिबल नहीं होगा। सो आज भी ये आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा फेमस तरीके से है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है एट मेहरौली, हाईएस्ट मीनार है, मतलब इट इज लाइक दिस टॉल बिल्डिंग लाइक दैट, है ना, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसको बहुत सारे लोग देखने आते हैं। यहाँ पर बहुत महंगा टिकट लगता है, अगर जो है इंडियंस नहीं आता है तो। इंडियन हो तो 5-10 रुपए में काम चल जाता है, लेकिन अंग्रेजों से हम भी भाई साहब 5-5 हजार रुपए ले लेते हैं कि कुतुब मीनार दिखाएंगे, लेकिन 5,000 रुपए लेंगे आपसे। ओके, द कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसको इल्तुतमिश ने जो है कंप्लीट करा था, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक और अपने टर्म के दौरान एक घोड़े से गिरकर मर गए थे। द ताजमहल, द रियल ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए बनाया था, एंड गोल गुम्बज जो कि बीजापुर में है, एंड दैट इज लाइक द बुरियल साइट ऑफ द मोहम्मद आदिल शाह।
दीज वर सम वेरी फेमस मुगल रूलर्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्होंने काफी जो है, ये जो ऐबक था ही वाज फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी, ऑल्सो अ मुस्लिम रूलर, और ये एक स्लेव था, इसको बाजार से खरीदा था, देन इसने जीत लिया इंडिया में और इंडिया में रूल करने लग गया था, बट उसके बाद ही इसकी डेथ हो गई थी। ये एक हॉर्स राइडिंग करते थे, घोड़े से गिर गया था एंड देन ही डाइड। उसके बाद इल्तुतमिश ने जो है, ये भी एक स्लेव ही था, तो इन्होंने अपना कारभार संभाला था। और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, वन ऑफ द फर्स्ट रूलर, विमेन रूलर एंड फर्स्ट इस्लामिक विमेन रूलर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। ये तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन जो लोग आर्ट्स के फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। बहुत सारे लोग करते नहीं इसको, नॉर्मली परस्यू हम सुनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर एंड ऑल, राइट, बट इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले तो आप जर्नलिज्म कर सकते हो, वो असेसमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आर्टिफैक्ट्स, हेरिटेज मैनेजमेंट, म्यूजियम आर्काइव्स मैनेजमेंट, रिसर्च, अप्लाइड आर्ट्स में एडवर्टीजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, बैक स्टेज चीजों को मैनेज कर सकते हो, आर्ट एंड फॉर्म, आर्ट क्रिएशन फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट फील्ड्स। तो मुझे पता है कि कम से कम 99 में से 2 बच्चे तो जरूर कनेक्ट कर लेंगे कि उनको इसमें से कोई प्रोफेशन में जरूर जाना होगा। एंड आई हैव ऑलमोस्ट ऑल दी ब्रांचेस में मेरा कोई ना कोई तो फ्रेंड होगा, ठीक है। द ओनली दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट, मे बी ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स में आई डोंट नो समबडी, एडवर्टीजमेंट में आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, हेरिटेज मैनेजमेंट नो अ लॉट ऑफ पीपल, जर्नलिज्म यस, ये वाला भी थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है बिकॉज राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड, जितने भी मेरा फ्रेंड ग्रुप है ज्यादातर लोग आर्ट एंड कल्चर वाले एरिया में। चलो अब हमारे पास आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें पिक्चर गिवन है, और ये पिक्चर बच्चा आपको आपके बुक से खुद देखनी है। दैट्स द मेन टास्क दैट यू हैव टू डू, ये एफर्ट्स आपको खुद करना है। यहाँ पर पेज नंबर भी लिख दिया है मैंने, पेज नंबर 23 पर जाओ अपनी बुक के, चैप्टर में देखो एक पिक्चर है, एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में ए ऑप्शन डिपिक्शन ऑफ नेचर में क्या दिख रहे हो, ड्रॉइंग्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स में क्या दिख रहा है, ऑक्यूपेशन और हाउसेस कैसे है। तो देखो डिपिक्शन ऑफ नेचर में पेड़ दिख रहे होंगे, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत भरा भुरा पेड़ है, अलग अलग टाइप्स के प्लांट है, ठीक है, दिख रहे हैं, एंड दे शो दैट पीपल केयर फॉर द एनवायरमेंट। देखा पेंटिंग जाके पेज नंबर 23, अभी वीडियो को पॉज करो जाके देखो। देन ड्राइंग ऑफ ह्यूमन फिगर्स हैं, ट्राइंगल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें मोस्टली ग्रुप्स में दिखाई जा रही है। ऑक्यूपेशन लोगों का एग्रीकल्चर, फिशिंग, पॉटरी दिख रहा है, कोई पॉट बना रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, और हाउसेस ज्योमेट्रिक शेप्स में है और इंट्रिकेट पैटर्न उन पर बने हुए। कैन यू सी पेज नंबर 23? देखा, बहुत बढ़िया। एंड यहीं पर हमारा सेशन भी एंड हो जाता है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन टुडे एवरीवन। इतना हम लोगों ने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से करना था, इसके अलावा हमें ज्यादा चीजें यहाँ पर नहीं पढ़नी है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास एवरीवन, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।